बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर पाइथन का हमारा लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट होने जा रहा है। आज से पहले लेक्चर्स हमारे पूरी प्लेलिस्ट की शक्ल में यूट्यूब पे लगाए जा चुके हैं। फेसबुक पे भी तकरीबन हमारे सारे लेक्चर ही लग चुके हैं। आपसे ये गुजारिश है कि आप लोग लाजमी स्टार्ट से लेके इस पैथन को चलें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी याद रखिएगा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, दरमियान से आप किसी जुबान को ना तो सीख सकते हैं और ना सीखने की कोशिश करें। बहुत सारे बातें ऐसे हैं जो आपको समझ नहीं आएंगी, और जब वो समझ नहीं आएंगी तो फिर आप फजूल जो है ना इस चीज का शिकार हो जाएंगे यार कि ये बहुत मुश्किल है। तो अगर आप इस मुश्किल से बचना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 1 से लेके चले। और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप ये कहेंगे कि प्रोग्रामिंग तो बहुत आसान है, हमें करवाने वालों ने बताने वालों ने मुश्किल बताई। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप इंशाल्लाह एक दिन आएगा आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाएंगे। आज का लेक्चर हमारा लिस्ट इन पाइथन, पाइथन में लिस्ट कैसे बनती है, लिस्ट नाम की चीज क्या है, लिस्ट से ही पता चल रहा है। आप देखें, आप मार्केट जाते हैं तो घर वाले आपको लिस्ट बना के देते हैं, यार फलां 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 चीजें तो घर मार्केट से उठाते आते हुए ले क्या रहा सामान की आपको लिस्ट बना के देते हैं। आपको लिस्ट बना के दी जाती है 4 किलो मटर पे 5 किलो आम, 6 किलो फलां चीज, तो ये लिस्टें हैं। तो लिस्ट पाइथन में कैसे बनती है, बेसिकली इसके पहले डेफिनेशन लिख लें। अ बिल्ट इन फंक्शन, built in data type function, ये सॉरी, a built in data type that stores set of values। ये एक पाइथन के बीच में बिल्ट इन है। बिल्ट इन मतलब बनाने के वक्त इसको स्टोर किया गया है। ये बिल्ट इन आपके पास डेटा टाइप जो पाइथन में मौजूद है जिसको हम इसका नाम देते हैं। आपको याद होगा हमने एक वेरिएबल आज से पहले स्टोर करते आए। जब मैं एक टीचर हूं, एज अ टीचर मुझे अपने बच्चों के नंबर स्टोर करने पड़ते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ मार्क्स नाम का। मैं लिखता हूँ मार्क्स 95, मार्क्स 195, मार्क्स 2 96, मार्क्स 3 99। मतलब अब मेरे पास 5-6 लोगों के मार्क्स हैं तो मैं अलग अलग वेरिएबल असाइन करूंगा। ये चीज मेरे लिए तो इतनी परेशान दे नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मेरे पास कोई 150-200 स्टूडेंट हो। अब 150-200 स्टूडेंट के लिए मैं मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, मार्क्स 5 अप टू कहां तक चला जाऊंगा, 150 तक। अब मैं इतनी प्रोग्रामिंग में चीजें लिखने बैठ गया तो पीछे मेरा क्या बनेगा। मतलब सवाल तो ये पैदा होता है ना कि मैं हर बच्चे को अगर अलग अलग से मार्क्स के वेरिएबल बना के मैं उसके नंबर अलग अलग स्टोर करने बैठ जाऊंगा तो ये चीज थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक होगी, लंबी हो जाएगी। तो इसका हल क्या निकाला पाइथन ने, उसने कहा जी कि ये काम आप लिस्टों में कर सकते हो विद वन वेरिएबल। मैंने कहा पाइथन साहब आप कहना क्या चाहते हैं। उसने कहा आप एक वेरिएबल बना लो मार्क्स नाम का, और कौन सी ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, स्क्वायर ब्रैकेट। ये याद रखें, स्क्वायर ब्रैकेट में आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हो उन बच्चों के जो आपने नंबर आपके पास आए हैं वो आप स्टोर कर लो इन द फॉर्म ऑफ, आपने अगर इंटीजर डेटा टाइप है या आपके पास फ्लोट है या वो सारी बातें आपको पता है। बीच में आप कामा डालते डालते जाएंगे, वो नंबर सेपरेट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल पहले नंबर आपके पास 92 थे, फिर 95, फिर 96, फिर 99, फिर 99, फिर 98, फॉर एग्जांपल कुछ भी इस तरह आपके पास आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लिस्टें बना सकते हैं पाइथन में, और बहुत बड़ी झंझट से बचने के लिए हम एक ही वेरिएबल का नाम दे के इसको हम लिस्ट की फॉर्म में अपने तमाम स्टूडेंट्स के नंबर स्टोर कर सकते हैं। और इसके बाद जब हम प्रिंट करेंगे, हमने आउटपुट कमांड दे दी इसको प्रिंट मार्क्स। जब हमने मार्क्स को प्रिंट किया, मार्क्स को हमने प्रिंट किया तो आपके पास क्या होगा, ये सारा आउटपुट की फॉर्म ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा 92, 95, 96, 99, 98। ये आपके पास मिसाल के तौर पे आउटपुट हो गया। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अलग अलग वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। हम एक ही वेरिएबल बना के तमाम जो हमारे पास आइडेंटिटीज हैं, जो तमाम वैल्यूज हैं, उसको एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। फिर सर आपका सवाल ये होगा, सर आया कि हम सिर्फ इंटीजर स्टोर कर सकते हैं या हम स्ट्रिंग टाइप भी स्टोर कर सकते हैं या हम फ्लोट भी स्टोर कर सकते हैं। तो सर सारी टाइप्स हम स्टोर कर सकते हैं, आगे चल के हम स्टोर करेंगे। अच्छा, हम एक और काम भी कर सकते हैं। हम इसका, आपको याद हो मैंने आपको बताया था इंडेक्सिंग होती है किसमें। इंडेक्सिंग हम सिंपल स्ट्रिंग की करके आए थे या इंटीजर्स की करके आए थे। अब यहाँ भी जब हमने वैल्यू स्टोर करेंगे ना तो इसको खुद ही पाइथन नंबर अलॉट कर देगा, जगह अलॉट कर देगा।
ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। तो अगर मैं लिखूंगा प्रिंट मार्क्स ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा 1, तो इसको इंडेक्सिंग जो मेरे पास 1 वाला जो जिसको 1 वाला प्लॉट अलॉट हुआ है उस बंदे का काम के नाम क्या है 95, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा 95, ठीक हो गया। और इसी तरह मैं इसकी लेंथ भी इस पूरी लिस्ट की लेंथ भी फाइंड कर सकता हूँ। तो मेरे पास कमांड क्या है प्रिंट स्मॉल len लेंथ, ठीक है जी। और मैंने वेरिएबल डाल दिया क्या मार्क्स नाम का जो मेरे पास वेरिएबल है, मैंने कहा जी इसकी लेंथ फाइंड करो। तो इसकी लेंथ आपके पास ये आउटपुट है जो 95 लिख रहे हो, जो आउटपुट है देखें 1 2 3 4 5, तो इसकी लेंथ कितनी है 5 डिजिट से टोटल, तो आपके पास लेंथ कितनी आ जाएगी 5। यहां तक कोई मसला? पाइथन की लिस्ट में हम हर तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अब किसी अगर मैं स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं स्टूडेंट किसी की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, स्टूडेंट का नाम मैं लिख लूंगा अली, अली मेरे पास स्ट्रिंग है तो इसको मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास में रखूंगा, सेपरेट करने के लिए सिंगल कॉमा लगाऊंगा। अब मैं अली की क्या लिखने जा रहा हूँ एज, ये मैं 27 लिख ली, ये इसकी एज है। अब मैं 29.5 अली साहब ने नंबर ले लिया, ये इसके नंबर है, ठीक है। अब मैं अली साहब की रिहाइश लिखने जा रहा हूँ, अली रहता कहाँ पे है मुजफ्फराबाद, फॉर एग्जाम्पल मैं डी लिख के इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दूंगा, ये मेरे पास स्ट्रिंग बन जाएगी। ये उस शख्स का नाम, ठीक है जी, एज, नंबर, प्लेस, वो रहता कहाँ पे। तो ऐसा नहीं होता, हम स्ट्रिंग में तो ऐसा नहीं कर सकते थे, स्ट्रिंग में तो हमने डेटा टाइप एक ही रखनी पड़ती है, लेकिन जब हम लिस्ट करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, तो वहां पे हम डेटा टाइप कोई भी ले सकते हैं, इस पे कोई परेशानी वाली बात नहीं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इम्यूटेबल इन पाइथन। स्ट्रिंग आपके पास पाइथन में इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल और म्यूटेबल का क्या लफ्ज है मतलब है, मैं आपको बताता हूं। लिस्ट आर म्यूटेबल इन पाइथन, स्ट्रिंग आपके पास इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल से क्या मुराद है कि स्ट्रिंग में जब मैंने यहाँ पे एक वैल्यू स्टोर कर दी इंडेक्स नंबर 0 पे अली, तो स्ट्रिंग में ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। स्ट्रिंग का रूल ही नहीं है इस वैल्यू को चेंज करने का। जब अली लिख लिया इसका मतलब है अली साहब को इंडेक्स नंबर 0 अलॉट हो चुका है और ये अब चेंज नहीं हो सकेगा। लेकिन लिस्ट में इस अली की जगह पे मैं किसी और शख्स का नाम डाल सकता हूँ, जिसको म्यूटेबल कहा जाता है। इस फिनोमिना को हम म्यूटेबल कहते हैं कि लिस्टों में हम उसके नाम को तब्दील कर सकते हैं। अब सर हमें इसको खोल के मजीद समझाएं कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल आप कहना क्या चाहते हैं। तो बच्चे सादा सी बात मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अब देखिएगा जरा, एक हम स्टोर करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं, उसमें जरा ये सारी लिस्ट बनाते हैं उसकी, तो आपको ये सारी बात आसानी से समझ आ जाएगी, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। जरा मेरे साथ आपने माइंड में ये चीजें लेके चलनी है। अब वो कहता है इंडेक्स में हम तब्दीली कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टूडेंट नाम की वेरिएबल लिया और यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट का नाम अली, ठीक है। फिर यहाँ पे उसकी मैंने फॉर एग्जांपल एज लिख ली, यहाँ पे उसकी मैंने फ्लोटिंग में उसके नंबर लिख लिए, ठीक हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स लगा के मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो मैं जब लिखूंगा प्रिंट, ये फॉर एग्जांपल मैंने क्या ले लिया, आपके पास एक लिस्ट मौजूद है। अगर ये मैं लिस्ट में ना लूं, ये फर्ज करते हैं, बल्कि अब इसको लिस्ट में रखें ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अब पहले बल्कि एक स्ट्रिंग बना लें, स्ट्रिंग इज इक्वल टू आपके पास क्या है अली है, और फिर आपके पास 27 29 आपने स्ट्रिंग बनाई अली, फिर आपके पास क्या है हमजा, फिर आपके पास क्या है अलिया। फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रिंग बना दी। अब ऐसा है आप चाहते हैं इस स्ट्रिंग का आप इंडेक्स चेक करें, तो आप लिखेंगे str ऑफ 0, 0 का 0 पे इसको ये जगह लॉट हो, जब आप 0 लिखेंगे तो फौरन आपके पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा अली। ये बात हम स्ट्रिंग में पढ़ के आ चुके थे। ऐसे ही है
हमने एक स्ट्रिंग बनाई, उसको जगह अलॉट हो चुकी है 0, अली को 0 अलॉट हो चुकी है। हमने जब स्ट्रिंग ऑफ 0 लिखी तो इसका मतलब है इंडेक्स उसके पास, अली के पास, उसको कौन सा अलॉट हुआ, पहला वाला, तो उसके पास लिखा हुआ आ गया 0। लेकिन अगर मैं, जो मैंने यहां पे आपके पास लिस्ट बनाई है, लिस्ट में अगर मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं लिखूंगा मिसाल के तौर पे मेरे पास प्रिंट स्टूडेंट, और स्टूडेंट कौन सा सर, 0, तो यहां पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, अली। लेकिन इस स्ट्रिंग को मैं तब्दील भी कर सकता हूं। कैसे? इसको मैं लिखता हूं, इसको मैं लिखता हूं मिसाल के तौर पे, इसको मैं लिखूंगा स्टूडेंट, जो मेरे पास स्टूडेंट बोलूंगा, स्टूडेंट जो 0 वाली स्ट्रिंग है ना, जो 0 वाला इंडेक्स है, स्टूडेंट 0 पे जो बंदा बैठा है अली, इसकी जगह तुम क्या तब्दील कर दो, उमर को ले आओ। इसकी जगह किसको ले आओ, मैं क्या लिखूंगा, स्टूडेंट ऑफ इंडेक्स 0 इज इक्वल टू उमर। तो फिर जब मैं प्रिंट करूंगा ना स्टूडेंट, फिर जब मैं दोबारा इसको प्रिंट की कमांड दूंगा, लिखूंगा प्रिंट स्टूडेंट, तो फिर मेरे पास क्या प्रिंट होगा, अली की जगह पे, अली की जगह पे प्रिंट हो जाएगा उमर 27, 29.5। ये काम सिर्फ लिस्टों में हो सकता है सर, ये काम सिर्फ लिस्टों में हो सकता है, ये काम स्ट्रिंग्स में नहीं हो सकता। तो साबित ये होता है कि लिस्ट आपके पास क्या होती है, म्यूटेबल होती है, और आपके पास स्ट्रिंग्स आपके पास इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग में तब्दीली नहीं आ सकती, स्ट्रिंग्स की वैल्यू तब्दील नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो लिस्ट है वो म्यूटेबल होती है, उसकी वैल्यू तब्दील हो सकती है। अब हमने स्ट्रिंग में एक फिनोमिना पढ़ा था स्लैशिंग का, वही काम स्लैशिंग इन लिस्ट भी हो सकता है। स्लैशिंग स्ट्रिंग्स में भी होती है, स्लैशिंग आपके पास लिस्टों में भी हो सकती है। तो स्लैशिंग, स्लाइस मैंने आपको बताया था, एक टुकड़ा, आपने पिज्जा लिया, पिज्जे के 3 स्लाइस कर दिए, तो 3 मजीद उसके टुकड़े कर दिए। तो अब स्लैशिंग क्या है, बेसिकली मिसाल के तौर पे हम अगर कहें, मैं कहता हूं मेरे पास स्लैशिंग आ जाती है, मेरे पास मार्क्स हैं, मैंने मार्क्स नाम का वेरिएबल स्टोर किया, 10, 15, 20, 25, ये मैंने एक स्ट्रिंग लिस्ट बना ली, मार्क्स इज इक्वल टू 10, 15, 20 और 25, ये मैंने अपनी एक लिस्ट बना ली। अब मैं इसको बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा प्रिंट मार्क्स, और मार्क्स को किस फॉर्म में तुम स्टोर कर लो, 1 से लेकर 4 तक। तो ये आपको पता है स्लैशिंग में क्या होता है, 1 जो पहला इंडेक्स होता है वो लिखा जाता है। अब 1 यहाँ पे क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 4 यहाँ पे कोई नहीं, चले 4 भी स्टोर कर लेते हैं, 26, 29, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। तो अब वो क्या लिखेगा, पहली वाली जिस जो आपने लिखा है 1 स्टार्टिंग इंडेक्स तो वो लिखता है, लेकिन एंडिंग इंडेक्स वो नहीं लिखेगा। आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 15, 20 और 25, लेकिन 4 आपके पास आउटपुट में, ये जो 4 नंबर पे, ये 4 इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग वो आपके पास वैल्यू मौजूद है, जो आपके पास इंटीजर मौजूद है, वो नहीं लिखा हुआ आएगा। इसी तरह स्लाइसिंग, नेगेटिव स्लाइसिंग भी हो सकती है लिस्टों की, जैसे आपके पास स्ट्रिंग्स की हुआ करती थी। तो ये तकरीबन सेम चीजें हैं जो हम यहाँ तक पढ़ के आ चुके हैं। इसमें अभी तक मैं नहीं समझता कि आपको कोई डिफिकल्टी हुई होगी। अब इसके बाद इसी के साथ इंतहाई अहम टॉपिक, डिफरेंट फंक्शंस इन लिस्ट। लिस्ट के फंक्शंस क्या होते हैं जो हमें इंतहाई कारआमद है और जो हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, और जिसके इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लिस्ट के बहुत सारे प्रोग्राम्स को रिहर्सल करेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आपने कोशिश ये करनी है कि आप लिस्टों को बहुत अच्छी तरह समझें, आपको फंक्शंस पता होने चाहिए कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो अब जब आपको फंक्शंस के बारे में पता होगा तो फिर हम इंशाल्लाह एग्जाम में जो भी इसका प्रोग्राम आता है हम वो आसानी कर सकेंगे। और मैं आपको वसूख से ये बात कह सकता हूँ कि लिस्ट में से इंशाल्लाह 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 आपके पास एक प्रोग्राम लॉन्ग क्वेश्चन में लाजमी आएगा। अब आपने हेडिंग दे देनी है, डिफरेंट फंक्शंस ऑफ लिस्ट। लिस्ट के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, मैं एक एक फंक्शन को ब्रीफ करता जाऊंगा। मैं एक ही लिस्ट बना लेता हूँ, नंबर के नाम, नंबर वेरिएबल रखा और लिस्ट बना दी, नंबर कितने हैं, 10, 20, 40, 60 और 90, ठीक हो गया।
ये मैंने एक लिस्ट बना दी है। अब जो सबसे पहला मेरा फंक्शन है ना, उसका नाम है द लेंथ फंक्शन, LEN ब्रैकेट डालना है, द लेंथ फंक्शन। ठीक हो गया। मैं हर एक को दोबारा नहीं लिखूंगा, मेरे पास लिस्ट ये बनी हुई है, इसी लिस्ट के बारे में अगली बात करूंगा। अगर मैं इसकी लेंथ फाइंड आउट करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास सिंटैक्स क्या बनेगा, प्रिंट लेंथ, किसकी सर लेंथ, आपके पास लेंथ स्टार्ट का हो रही है, आपके पास जो वेरिएबल है नंबर, ये भी क्लोज, ब्रैकेट भी क्लोज, तो आपके पास इसकी लेंथ आ जाएगी। लेंथ कितनी, आउटपुट कितना आएगा, 1 2 3 4 5, तो आउटपुट आपके पास कितना आ जाएगा, 5। पहली चीज आपके पास क्या आ गई, लेंथ फंक्शन। ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है, मिनिमम या मैक्सिमम फंक्शन। आप लिख सकते हैं द मिनिमम फंक्शन। अब मिनिमम फंक्शन से क्या मुराद है, ये एग्जाम में आया हुआ भी है, एक प्रोग्राम लिखें, आप 4 5 नंबर लिखें, 6 लिखें, 7 लिखें, जितने नंबर वो आपसे मांगेगा वो नंबर लिखें, और आप उसमें से सबसे छोटा नंबर ढूंढें। तो लिस्ट में क्या मुश्किल तो नहीं है, लिस्ट ये बनी हुई, मैं दोबारा नहीं बना रहा, मैं सिर्फ आपको एक आउटपुट फंक्शन दे के बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा प्रिंट MIN का मतलब मिनिमम, ब्रैकेट में NUM जो आपने वेरिएबल बनाया हुआ है, ब्रैकेट क्लोज, तो मिनिमम नंबर इस लिस्ट में आपके पास क्या है, सबसे छोटा 10 है, तो मिनिमम आपके पास क्या आ जाएगा, 10। ये आपके पास दूसरा फंक्शन हो गया। पहला फंक्शन लेंथ फंक्शन हो सकता है लिस्ट का, दूसरा आपके पास मिनिमम फंक्शन, तीसरा इसी तरह आपके पास कौन सा फंक्शन है, द मैक्सिमम फंक्शन। बच्चे आपने हर एक साथ ज्यादा लिस्ट बनानी है, मैंने एक ही बना दी, मैं बार बार नहीं बना रहा। ठीक है। अब मैं क्या फंक्शन कमांड, उसकी आउटपुट फंक्शन क्या दूंगा, प्रिंट मैक्सिमम नंबर, तो मैक्सिमम यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा लिस्ट में, वो फौरन से आपको आउटपुट दे देगा 90। ठीक हो गया। तीसरा आपके पास दी सम फंक्शन, सम से मुराद सारों को ऐड कर दो। आपने एक यूजर बोलेगा कि यूजर से इनपुट लो और उसको सारे जो है ना आप उसको ऐड कर लो, लिस्टों को आप जितने आपके पास अंदर डेटा है उसको ऐड कर दो। बेसिकली याद रखिए कि लिस्ट भी एक तरह की डेटा टाइप है जो बिल्ट इन फंक्शन है। अभी सारे को सम कर दिया जाएगा, मैं प्रिंट पे कमांड देता हूं, प्रिंट सम, और किसको सम करो, नंबर को, नंबर क्या जो मैंने वेरिएबल स्टोर किया, 10 20 30 40 70 60 130 और में से 220, तो आपके पास सारे का सम कितना आ जाएगा, 220। बस इतना सा प्रोग्राम है सर, ये आपको 3 नंबर में भी आ सकता है, आपको ये 5 नंबर में भी आ सकता है और 8 नंबर में भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपका क्या है, इसके नेक्स्ट वाला इंसर्ट, दी इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट सादी सी बात सर, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, किसी को आपने इंसर्ट करना है, किसी नंबर को आपने इंसर्ट करना है। अब इंसर्टिंग कोई इतनी मुश्किल चीज है नहीं है, मैं इंसर्ट करने जा रहा हूं, मेरे पास अब जब मैंने लिस्ट बनाई तो उसको आपको पता है कि उसने फौरन से इसको इंडेक्सिंग कर दी, उसने कहा ये 0 नंबर पे मौजूद है, इसका प्लॉट नंबर 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4। अब जब मैं इंडेक्सिंग करूंगा, जब मैं इंसर्टिंग करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा उसको, मैं बोलूंगा नंबर डॉट इंसर्ट, नंबर डॉट इंसर्ट क्या करो, किस नंबर को इंसर्ट करो, मैं बोलूंगा जो 0 है ना मेरे पास, 0 0 की जगह तुमने क्या कर देना है, आपके पास आपने 0 0 वाले इंडेक्स पे, 0 वाले इंडेक्स पे आपने एक अलग इंटीजर स्टोर कर देना जिसका नाम क्या है, 5। यहां पे 0 पे क्या है, 10, लेकिन जब मैं इंसर्टिंग करूंगा तो मैं इसको बोलूंगा 0 वाले इंडेक्स पे आपने एक और नंबर स्टोर कर देना जिसका नाम है 5, तो बाकी नंबर तो इसी तरह रहेंगे, वो वहां से आगे ट्रांसफर हो जाएंगे। जब मैं इसको प्रिंट की कमांड दूंगा, मैं लिखूंगा प्रिंट नंबर डॉट इंसर्ट 0 को तुम 5 बना लो, तो वो फौरन से क्या मेरे पास आउटपुट आ जाएगा, 0 10, सॉरी 0 की जगह मतलब 0 इंडेक्स की जगह क्या आ जाएगा, 5। ये 0 ये इंडेक्स नंबर है, 0 इंडेक्स नंबर को तुम 5 बनाओ, 5 10, पहले वहां पे 10 था, 40
60 और 90, ये आपके पास इंसर्ट फंक्शन का काम है कि वो इंडेक्स, अब देखें ना, आप इंसर्ट करें तो उसको नहीं कह सकते कि आप फलाने नंबर पे इंसर्ट कर दो, आप वो जो चले आगे जाके बताते हैं उसको अपेंडिक्स का नाम देते हैं, अपेंड करने का। लेकिन ये कि इंसर्ट करने से क्या मुराद है कि आप फलाने इंडेक्स पे फलाना नंबर की जगह फलाना नंबर ले आए, इसको हम इंसर्ट का नाम देते हैं। ये इंसर्ट फंक्शन आपके पास मौजूद है। अब देखें ये काम आपके पास स्ट्रिंग्स में नहीं हो सकता, ये काम, ये फंक्शन सिर्फ पाइथन में लिस्टों का ही है कि लिस्ट में आप ये काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपके पास क्या है, आप इसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग से मुराद क्या, आप इसको सेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, इन लिस्टों को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग बहुत छोटी सी बात है, ये आपको पता है, इसमें कोई इतनी बात मुश्किल नहीं है। लाइक आपके पास हम ये कह सकते हैं प्रिंट लिस्ट सॉर्ट। जब हम सॉर्ट लिखेंगे, सॉर्ट से क्या मुराद है, इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। लाइक मेरे पास नंबर ऐसे ना होते, ऐसे होते 10, 40, 60, 20, 30 फिर 90। अब जब मैं ये कमांड देता तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता, हमें पूरा दोबारा आउटपुट फंक्शन नहीं लिख रहा, आपने लिख लेना, फंक्शन आपको बता दिया, तो वो क्या करता है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में खुद ही कर लेता। सॉर्टिंग का मतलब इसको असेंड करो, असेंडिंग ऑर्डर में लेके जाओ, छोटे से बड़े में लेके जाओ। और सॉर्टिंग कोलेट क्या है, सॉर्टिंग कोलेट क्या है आपके पास, यहाँ पे क्या करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर। अगर मैं इसको बोलूंगा लिस्ट को क्या कर लो, लिस्ट जो आपने सॉर्ट की है इसको रिवर्स कर लो, इसकी फंक्शन क्या है आपके पास, इसकी कमांड क्या है, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। और ट्रू का हमेशा टी बड़ा रखना है। रिवर्स इक्वल टू ट्रू का मतलब है भाई साहब इसको उल्टा दो, मतलब उल्टाने से क्या मुराद है, इसको किस में ले जाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में ले जाओ। अब असेंडिंग में ना रखो, असेंडिंग में तो बात लिस्ट डॉट सॉर्ट तक थी, लेकिन डिसेंडिंग के लिए क्या कर दिया, रिवर्स और ट्रू का इस्तेमाल किया कि अगर आप रिवर्स करोगे तो वो भी ट्रू होगा। तो इसका मतलब है कि वो इस सारे को डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके जाएगा, बड़े से छोटा तरफ लिखना शुरू कर देगा। फिर आपके पास क्या है, लिस्ट डॉट रिमूव। ठीक है जी, आपने किसी चीज को, मिसाल के तौर पे आपने वन इंडेक्स पे कुछ वैल्यू पड़ी हुई है, उसको आपने रिमूव करवाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, वो वैल्यू रिमूव हो जाएगी। ठीक हो गया। या आपके पास कोई डिजिट डायरेक्टली यहाँ पे मौजूद है, आप इस 10 को रिमूव करवाना चाहते हैं, तो आप इस पूरी लिस्ट में से जो आपके पास, अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे 10, 20, 40, 30, 40, 60 फिर 10 होता, तो जहां पे लिस्ट में आपके पास पहला 10 होगा या पहला 1 होगा, फॉर एग्जांपल मैं लिस्ट डॉट रिमूव 10 कर दिया, तो जहां पे आपके पास पहला 10 होगा वो आपके पास रिमूव हो जाएगा। फिर आपके पास क्या है, लिस्ट पॉप इंडेक्स, आईडीएक्स का मतलब इंडेक्स, पॉप का मतलब क्या है कि वो इंडेक्स उठाएगा, वो नंबर को नहीं उठाएगा, वो आपकी डेटा टाइप को नहीं उठाएगा वहां से। मतलब ये तो आपने जो रिमूव किया ना, आपने हमजा आलिया उसमें सारा नाम लिखे, स्ट्रिंग लिखे हुए, आप हमजा को भी उठा सकते हैं, रिमूव करवा सकते हैं। लेकिन पॉप इंडेक्स का मतलब है कि वो इंडेक्स नंबर उठाएगा, आपने उसको इंस्ट्रक्शन देनी होगी। जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी है ये इंसर्ट फंक्शन में कि आप 0 की जगह 5 लिख लें, आप 10 की जगह 20 लिख लें, लेकिन यहाँ पे आप उसको बोलेंगे कि इंडेक्स 0 बिल्कुल रिमूव कर दो, इंडेक्स 1 बिल्कुल रिमूव कर दो, तो वो आपके पास इसको रिमूव कर देगा। और अपेंड फंक्शन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपेंड, अपेंड, ठीक है जी। अपेंड फंक्शन, अपेंड क्या करता है कि किसी भी उसमें ना एक नई चीज को ऐड कर देता है, अपेंड कर देता है। अब वो अपेंडिंग कैसे होती है, ऐड एन आइटम इन द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है जी, ऐड एन आइटम एट द एंड ऑफ लिस्ट, लिस्ट के एंड में किसी चीज को वो ऐड कर देता है, आप उसको अपेंड बोलते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपेंड कमांड देते हैं और आप लिखते हैं कि आखिर में 100 को ऐड करो, तो वो जब आप 100 लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आखिर में 100 जाके ऐड हो जाएगा। इंशाल्लाह ये बड़ी इंपॉर्टेंट लिस्टें थी, बड़ा इंपॉर्टेंट इसके आपने ये फंक्शन पढ़े, और कल अल्लाह ने चाहा नेक्स्ट लेक्चर जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो लिस्टों का, हम इन्हीं फंक्शंस की हम रिहर्सल करेंगे, इन्हीं प्रोग्राम्स करेंगे इसके। उम्मीद है बात आपको समझ आ चुकी है, दुआ में इस चीज को याद रखिए। बहुत शुक्रिया।